हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई अकाउंटेंसी और चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल, ठीक है, उसका 5th पार्ट है। इससे पहले हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं और मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो के पहले वो 4 वीडियो जरूर देखें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ही ये वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा लिंक है। ठीक है, तो सर आज का टॉपिक क्या है? तो बच्चों मैं यही कहूंगा, जो 4th पार्ट है उसी का हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एमपी बोर्ड में ध्यान रखें, इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई, राइट। उसके लिए हिंदी के लिए हमारा दूसरा अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग जो 4th पार्ट में हमने देखा था कि 2 पार्टनर रहते हैं, चेतन और भगत। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बिजनेस को चलाने के लिए एग्री होते हैं और ये लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लोग सबसे मेन जो पॉइंट है पार्टनरशिप में वो होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं हम लोग। तो इन दोनों ने डिसाइड क्या करा था कि ये दोनों जो भी प्रॉफिट होगा उसको 70-30 के रेशो में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इस जो भी प्रॉफिट होगा उसका कैलकुलेशन कैसा किया जाए। मतलब उसको इस रेशो में कोई सा भी रेशो दे दिया जाएगा, उस रेशो में किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करेंगे और किसका शेयर कितना, ये कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, हालांकि इस टॉपिक में 2 चीजें रहेगी, एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि किसको डेबिट करे, किसको क्रेडिट करे, किसके अकाउंट में क्या करें, राइट। और दूसरा होगा उस प्रॉफिट जो अमाउंट में होगा उसे सबसे पहले क्या करें, कैलकुलेट करें कि किसको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में हम आज जो देखने जा रहे हैं वो है उस अमाउंट का कैलकुलेशन। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पर चेतन भगत ने जो बिजनेस किया, ठीक, उस बिजनेस में इन्होंने उस ईयर में, जिस भी ईयर में इन्होंने बिजनेस किया उस ईयर में इन्होंने 2 लाख रुपए का क्या करा, प्रॉफिट अर्न करा, राइट। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 लाख रुपए में चेतन को कितना मिलेगा, भगत को कितना मिलेगा, ये सिर्फ हम अमाउंट का आज कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये तो बहुत इजी तरीका है, सीबीएसई के स्टूडेंट तो ऑब्वियसली इसको भी यू क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट बेटा आज के जो टॉपिक में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं उसमें ऐसी बहुत सी नई चीजें होंगी जो शायद आपको नहीं मालूम होगा या आपने रेशो को कभी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। इसलिए इसको वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, क्योंकि मैं आज आपको बहुत से टाइप्स बताने वाला हूं रेशोज के, कि क्वेश्चन कितने टाइप से रेशो दे सकता है और हमको उसको कैसे रीड करना है, राइट। तो कैसे रीड करना है, किस टाइप का दे सकता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इन 3 चीजों पर आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना। मैं जानता हूं बहुत से स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत सी चीजें आपको नहीं मिलेगी। चलिए आज हम बहुत बेसिक रेशो को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लेंदी क्वेश्चंस करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये बहुत प्रॉब्लम देता है कई बच्चों को, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि पहले ही उनको आज डिस्कस कर लिया जाए ताकि लेंदी क्वेश्चन में हम इन छोटी मोटी बातों पर या उसका कैलकुलेशन नहीं देखेंगे, है ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आज आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बात कर ली है ना। तो चलिए
कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? जैसे कि हमने पढ़ा है ना, आप बच्चों ने जैसे कि पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा होगा, आपने ये अपने टीचर से जाना है कि जैसे मान लीजिए चेतन का शेयर यहाँ पर क्या कहेंगे कि 70-30 का एक्चुअल में मतलब हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 100। क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100, राइट? ठीक, तो ये तो एक पहला तरीका हो गया। ठीक, सेकंड ये हुआ। अब बताइए इसको और कितनी तरीके से लिखा जा सकता है? एक और तरीका है, एक और, इसको हम कहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सभी का मतलब एक ही है, ठीक है ना? और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखें, 7:3 ये भी लिख सकते हैं। देखिए 70 से हम 3 पे आ गए। सर ये तो बहुत इजी था, ये तो हमें आता था। ठीक है, अब मैं जो बता रहा जा रहा हूँ जरा ध्यान से सोचिएगा, वो शायद नया होगा। मुझे आप बताइए, जरा मन में आप खुद सोचिए, यदि आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, पर यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरा अपने आप से पूछिएगा कि इसका मतलब क्या है, क्या समझ में आता है ये आपको, ये क्या बोल रहा है आपसे? देखिए मैथ्स को फॉर्मूला और उसकी तरह से करना, यहाँ पर हम वो नहीं देखने आ रहे, हम यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ए से इजी हो जाएंगे, मैथ्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो आज हम समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका, क्या बोल रहा है ये आपसे, सोचिए। ठीक है, मैं बताता हूं। ये आपसे कह रहा है कि चेतन का शेयर 7/10 का मतलब ये है कि यदि कुछ भी प्रॉफिट हो, जो भी प्रॉफिट होगा, ध्यान से सुनना हाँ बेटा, ये आपके लिए बिल्कुल जहां तक मुझे उम्मीद है नया होगा। ठीक है, तो चेतन यहाँ पर ये रेशो यहाँ पर कह रहा है कि चेतन का जो शेयर होगा, प्रॉफिट जो भी हो, प्रॉफिट कुछ भी हो, आप उसके कितने 10 इक्वल क्या करें, पार्ट्स कर दें, है ना, शेयर कर दें। ठीक, 10 बराबर टुकड़े कर दें। ठीक है, 10 बराबर टुकड़े करें, शेयर करें, पार्ट करें, जो भी कहें, उसमें से 7 आप चेतन को दे दो और उसमें से 3 भगत को दे दो, ये कहा जा रहा है ना? और देखिए हमको नंबर भी कुछ इस तरह से मिलते हैं ना टेस्ट में, 7/10, 3/10। अब ये किसी को मिलता है मैं नहीं जानता, पर मैं तो इस वाला था, और आप, अच्छा 7, ठीक है, ओके, इससे भी अच्छा होना चाहिए, है ना, 10/10। तो सर फिर पार्टनरशिप ही नहीं होगी। अच्छा देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, जरा ध्यान से सोचो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि क्या किसी पार्टनर का शेयर ये हो सकता है? चलिए बताइए। नहीं, यदि कोई भी पार्टनर का शेयर ये है तो वहां पार्टनरशिप है ही नहीं, क्योंकि दूसरे पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 में से 10 इसी को मिल गया, मतलब आप इस प्रॉफिट के 10 टाइम क्या करें, सॉरी 10 टुकड़े करें इक्वल, और 10 के 10 आपने चेतन को दे दिए तो भगत को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, राइट? तो बिल्कुल ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत इजी, और भी नया कुछ मैं बताऊंगा, बस आप देखते रहिए। चलिए, तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया है ना, इस चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक दो और तरीके हैं, मैं अभी बताऊंगा इसके बाद। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, रेशियो के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर चेतन का जो शेयर होगा वो होगा, प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। ठीक, 2 लाख, और 2 लाख का क्या करना है, यहाँ पर क्या बोला है, इसको हम ये समझ लेते हैं इजीली, 7/3 समझ लेते हैं, है ना, इजी है। तो इसके क्या करें, 10 इक्वल पार्ट्स, तो 10 इक्वल पार्ट्स के लिए हमको क्या करना चाहिए, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं करो,
तो चलो ऐसा कर लेते हैं, इस रेशो को हम किस में कन्वर्ट कर लें, इस तरीके से। सी का शेयर रहेगा 70/100 एंड भगत का रेशो रहेगा 30/100। ठीक है, अब इजी हो गया है ना। आप सर हमको तो आदत है ऐसा पढ़ने की, ठीक है बेटा। सी शेयर क्या होगा, 2 लाख, और सी का शेयर कितना है 7/100। ये आपने स्कूल में पढ़ा है या कहीं और पढ़ा होगा, पर मैं आपको क्या बोलता हूँ, इसको जरा ऐसे फील करो और इसका कैलकुलेशन आपका बहुत इजी हो जाएगा। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, देखिए आप स्कूल में ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, फिर इसको, फिर ऐसा इंटू, और फिर कैलकुलेशन करते हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट बनो। ये कैलकुलेशन तो हम करते थे, अब देखिए इसको और इजी तरीके से कैलकुलेशन करने का तरीका। ये हुआ 2 लाख, ठीक। इस ये जो चीज है ना, ये इसका जो शेयर, इसको फील करो, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक्चुअल में कि आप इसके 10 इक्वल पार्ट्स करो। देखो डिवाइड बाय 10 का, यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं 10 से तो क्या होगा, डिवाइड कर दूंगा 10 से तो इस 2 लाख के जो 10 पार्ट होंगे उसमें से एक की वैल्यू आपको मालूम पड़ जाएगी, है ना। देखो ये 10 से डिवाइड करा तो ये गया, मतलब यदि मैं इसके 2 लाख के 10 इक्वल पार्ट्स करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000, राइट। तो 20,000 एक पार्ट की वैल्यू है, तो 7 कितने हो गए, 7 इंटू कर दो, कितना हो गया 14, राइट। तो 1,40,000 हो जाएगा यहाँ पर। मैं इसको और शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, पर बेटा अभी कुछ कैलकुलेशन बताने के कारण मैं इसको और भी क्लियर अभी नहीं कर रहा हूँ, बाकी इसको हम आगे और वीडियोस में इसको और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भगत का शेयर कैसा होगा, कितना होगा, भगत का शेयर होगा 2 लाख इंटू 30/100। ये भगत का शेयर ये था, राइट। तो ये 2 लाख से ये जीरो, ये जीरो, हालांकि 0 0 की बजाय हम वही कहेंगे, सिंपल सा बात है कि 20 लाख के 10 इक्वल पार्ट, मतलब एक पार्ट की वैल्यू 20, सॉरी 2 लाख का है ना, तो 20,000 इंटू 3 कितना हो गया 60। ठीक है, ये इतना इजी है। इसमें और भी अभी मैं आगे आपको चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से देखते रहिए। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जब भी हमें प्रॉफिट दिया जाएगा और हमको उस प्रॉफिट को रेशोज में कैलकुलेशन करना होगा, तो बेसिक कैलकुलेशन यही है कि आप उसको इस तरीके से फाइनल कर लें, है ना, और उस अमाउंट के साथ में उसको इनटू कर दें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा उस पार्टनर का शेयर कितना है उस प्रॉफिट में। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करना पड़ेगी। कुछ अभी और एग्जांपल है हमारे पास में, और भी तरीके से ये रेशोज दिए जा सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पर हमारे नोट्स में दिया गया है, मैं आपको नोट्स शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते होंगे आपकी स्क्रीन पर, ये हमारे नोट्स हैं जो कि आपको कहाँ मिल जाएंगे, फोकस ट्यूटोरियल मोबाइल एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और फोकस ट्यूटोरियल टाइप कीजिए, इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप फ्री स्टडी मटेरियल में सारे फ्री वीडियोस जो भी अवेलेबल है वो देख सकते हैं, और ये नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं वो ध्यान से देखना, आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको प्रिंट आउट दे सकते हैं और आपको सभी के ये प्रिंट आउट क्या बोलते हैं नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए आप पेज नंबर जरा चेक कर लेते हैं, पेज नंबर कौन सा आ रहा है। हाँ 7, पेज नंबर 7 पर इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत इजी बात, आज का टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है, बट हाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, जरा ढंग से रीड कीजिए इसको। ए बी सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग इन, क्या दिया हुआ है 3:2, रेशो क्या दिया हुआ है 3:2, और प्रॉफिट कितना है 5 लाख। ठीक, आपने नोट कर लिया। अब मैं इसको पूरा फुल स्क्रीन कर लेता हूं, 3-5 लाख। ओके सर, ए बी सी नहीं है, सिर्फ ए बी है। ठीक है, ये पार्टनर ए हो गया और ये पार्टनर बी है। ठीक है, और यहां पर इनका रेशो कितना दिया हुआ है 3:2, और प्रॉफिट है इनका 5 लाख। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो सीबीएसई के जो होंगे उन्होंने अभी फटाक से कर लिया होगा कैलकुलेशन। अच्छा बच्चों, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी अकाउंट की क्लास पढ़े, है ना, उसमें एक चीज ध्यान रखें, अपने साथ में कॉपी पेन जरूर रखें, ईयरफोन का यूज करें, मोबाइल को सामने रखें, और जो जो हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको भी वो करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप स्विमिंग को देख कर नहीं सीख सकते, वैसे ही अकाउंट जब तक आप खुद कॉपी पे नहीं करेंगे आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। तो बेस्ट है कि पहले आप अपने साथ में कॉपी पेन रखें। हम यहाँ पर बोलते हैं कैलकुलेट कीजिए, तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने तो कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ए का शेयर क्या है, तो ए का शेयर हम कहेंगे 3/5, इन दोनों का टोटल कितना है 5, तो बी का कितना हो गया 2/5। ठीक, कैसे निकालेंगे ए का शेयर, ठीक, तो वो हो गया 5 लाख इंटू 3/5। ठीक, आपको आता है, मुझे समझ में आ गया है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम, राइट, ये 1 टाइम, और इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक, एंड बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर होगा 5 लाख इंटू 2/5। ये 2/5 किसका शेयर है, बी का, है ना, 2/5 बी का शेयर है, तो ये होगा, हो गया 2 लाख। तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है जब भी क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट में आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करके बताना है। ठीक है, इसके साथ में ये ऐसा काटा पीटी करके नहीं दिखाना है ना, ये कहाँ करोगे, रफ में करोगे। ठीक है, देखिए बच्चों, इसको आप देख के भी पहचान सकते थे बहुत इजी तरीके से कि टोटल 5 है। जरा देखिए, यहाँ पर भी फुल अमाउंट है, तो ये क्या बोल रहा है कि टोटल 5 क्या करे, पार्ट्स करे इक्वल, और उसमें से 3 किसको दे दें, ए को, है ना। तो देखिए 5 लाख के इक्वल 5 पार्ट कितने होंगे, वैल्यू कितनी होगी 1 लाख रुपए का एक पार्ट, और उसके 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लाख, 3 लाख, तो 3 लाख ए को और बी को 2 लाख, राइट। सर क्या जरूरी है बी का कैलकुलेशन हम ऐसा दिखाएं, क्या हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, कैसे बेटा, सर ऐसे कि देखिए 5 लाख तो था जिसमें से हमने ए का शेयर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या हम ये इस तरीके से शो कर सकते हैं, बिल्कुल शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं सीबीएसई और एमपी बोर्ड वर्किंग नोट को लेकर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि ये अमाउंट आया है कैसे, ये बताइए, बाकी उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है उससे मतलब नहीं है, आप ऐसे भी शो कर सकते हो और इस तरीके से भी, कोई सा भी, आप ये अमाउंट लाए कैसे ये बता दो। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, बुक में एक टेबल बनी होती है, उस एनालिसिस टेबल आपने देखिएगा, आपके पास में कोई होगी बुक्स तो आप उसमें देखेंगे टेबल, एनालिसिस टेबल बनती है ना, और
मैं वो एनालिसिस टेबल वगैरह नहीं बताता हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलता हूँ और बहुत छोटी छोटी स्टेप्स में उसको सॉल्व कर देता हूँ। तो बच्चा ये बोलता है कि सर वर्किंग नोट तो बुक में इस तरीके से आपने ऐसा करा है, क्या हुआ, नंबर तो नहीं कट जाएंगे? आप बड़े हो चुके हो, आप ये सोचिए, क्या एजुकेशन जो एग्जामिनर है वो आपको वर्किंग नोट रटवाना चाहता है? नहीं, वो तो सिर्फ आपके अंदर नॉलेज चेक करना चाहता है। तो फिर आप वर्किंग नोट के तरीके को, प्रेजेंटेशन को क्यों रट रहे हो? बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो ज्ञान की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये थर्ड वाला हमने इलस्ट्रेशन कर लिया। फोर्थ, आज हम ये 7 तक कंप्लीट करेंगे बेटा, है ना? और अब बहुत फास्ट करेंगे, टेंशन मत लो, फटाफट हो जाएगा। जरा देखिए क्या दिया हुआ है। ए बी सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग 3:1। ठीक है, अब 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:1 रेशो में, और टोटल प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। देखिए, आज यहाँ पर कुछ और समझने को मिलेगा, एक नई चीज और समझने को मिलेगी। देखते हैं, आप नोट कर लीजिए ये, क्योंकि मैं इसको फिर फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। जिनके पास नोट्स हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पर अब हम फटाफट देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है सर 3 पार्टनर हैं, ठीक है, ए बी सी। सर बना दो ना एक और को, वो दिख नहीं रहा है। ठीक है बाबा, ये सी हो गया। ठीक सर, ये काफी लाइट दिख रहे हैं। हाँ, वो कब के बने हुए हैं। चलिए, तो इनका रेशो कितना बोला उन्होंने? 3:1, राइट? 3:1 इनका शेयर दिया गया है, और आपको कहा है कि 3 लाख। प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। अच्छा बच्चों, मैं कभी बहुत इसको 3 लाख बोलता हूँ, कभी 3 लाख बोलता हूँ। मेरे को लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं, मतलब मातृभाषा जिनकी हिंदी की है, वही लोग मुझे प्रीफर करेंगे और मैं वही ठीक हूँ। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, एमपी बोर्ड। तो अभी मैंने हिंदी मीडियम वाला वीडियो बनाया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ए का ए का जो शेयर होगा वो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? ये टोटल कितना हो गया? 6, है ना? तो ए का कहलाएगा 3/6, और बी का होगा 2/6, और 1 ए का सी का कितना होगा? 1/6। ये इनके क्या हो गए? रेशो हो गए। ठीक है, अब आगे आप कैलकुलेशन जानते हैं। तो सर आप क्या बताना चाह रहे थे? देखिए, मेरे को बताइए, ये क्या बोल रहा है, बताइए, सोचिए जरा, ये क्या बोल रहा है? सर वही ना, 6 पार्ट कीजिए, 3 इसको दे दीजिए। और क्या बोल रहा है? बार बार एक ही चीज पूछते हो। नहीं, ये और कुछ बोल रहा है? हाँ, ये और कुछ बोल रहा है। जरा फिर से देखिए क्या बोल रहा है ये। सर ये तो बोल रहा है ना कि 3 लाख के क्या करें? 6 पार्ट कीजिए, हाँ, इक्वल, और किसको? और 3 पार्ट किसको दे दे? ए को। ये बोल रहा है ये। बिल्कुल बेटा, ये तो बोल रहा है, पर इसके अलावा भी वो कुछ बोल रहा है। वो ये बोल रहा है, मैं बताऊं? हाँ, मैं बता, मैं बोल रहा हूं कि ये शेयर आपको ये बोल रहा है कि ए का जो प्रॉफिट होगा वो टोटल प्रॉफिट का आधा हिस्सा आप ए को दे दो। हाँ सर, हाँ, टोटल प्रॉफिट का आधा। आधा मतलब हाफ, हाफ मतलब आधा, और क्या, है ना? 50%। सर कहाँ बोल रहा है ये? बिल्कुल, ये देखो, 3 से 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये क्या हो गया? 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। मतलब टोटल प्रॉफिट का हाफ आप किसको दे दो? ए को। हाँ सर, बिल्कुल। इसलिए तो मैं कह रहा था बेटा, देखते जाइए, कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। और वो जो स्टूडेंट जिनको थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, ये बताना जरूरी है। मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए बहुत छोटी सी बातें मजाक है, बट हम लोगों को सारे स्टूडेंट का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमको हर बेसिक चीज को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है,
और आगे जब ये लेंदी क्वेश्चन होंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालेंगे ये तो आप जानते हैं, अब मैं इसमें ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, आप अच्छे से जानते हैं। 3 लाख प्रॉफिट हो गया और 3 लाख प्रॉफिट को आप 3/6 से करेंगे, ये हो गया देखिए 2 टाइम, और इस 2 से ये 13 जाएगा 15 टाइम, तो ये हो गया 1,50,000। ठीक है, बोला था ना, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट का आधा हिस्सा किसको दे दें, एक को। ठीक, इसी तरह से बी है और इस तरह से सी है। ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसका आएगा 1 लाख, ठीक है, और सी का आएगा 50,000। ठीक है, कैसे सर कैसे, अरे यार बहुत सिंपल है ना बेटा, देखो 3 लाख है ना, 3 लाख को हम डिवाइड कर दो 6 से, क्योंकि टोटल 6 पार्ट करने हैं हमको इक्वल, तो ये करा तो ये कितना हुआ, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई 50,000, तो एक सी को कितना मिलेगा 50,000, बी को कितना मिलेगा, इसका इंटू 2 कर दो, राइट। ये शॉर्टकट क्यों जरूरी है, ये शॉर्टकट इसलिए जरूरी है कि आपने अक्सर सुना होगा अपने सीनियर्स के कि अकाउंट का पेपर बहुत लेंदी होता है, टाइम कम पड़ता है। टाइम इसलिए कम पड़ता है क्योंकि बच्चा जो कैलकुलेशन को इस तरीके से करता है, स्मार्टनेस नहीं करता, दिमाग नहीं लगाता है, वो बस दौड़ता है और उसकी स्पीड कम होती है। तो चाहे कितनी भी दौड़ में दौड़ना चालू करे, दिमाग हमेशा जीतता है, ये आप जानते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट बने। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स इस बार लगभग जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है 90 अराउंड स्कोर किया है, सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों, आप उनसे पूछेंगे तो उन्होंने करीबन 10 मिनट पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था, क्वेश्चन पेपर। आप सोचिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर लेंदी पेपर था, और कुछ बोल रहे हैं कि हमने तो 10 मिनट पहले कर दिया था, और उनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, 90 के आसपास है। अब आप सोचिए ऐसा कैसे, क्योंकि स्मार्ट वर्क। ठीक है, चलिए अब फटाफट, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट। और देखिए यहाँ पर हम लोग इलस्ट्रेशन 4 कर चुके हैं, उसका आंसर मैंने जानबूझ के नहीं दिया है। 5 का भी इलस्ट्रेशन है और इसका भी आंसर मैंने नहीं दिया है, जानबूझ कर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसका रीजन हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 जरा रीड करें फटाफट बेटा कि क्या दिया हुआ है। सर उसमें कहा है कि अरुण, वरुण और तरुण 3 पार्टनर हैं, है ना, अरुण, वरुण और तरुण 3 पार्टनर हैं, और दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वल, राइट। और इनके बिजनेस का इस साल का प्रॉफिट है कितना, 1,20,000। तो कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके सर, क्या है इक्वल, तो इक्वल को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल का मतलब है इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा और इसको भी 1 मिलेगा, कुछ भी मिलेगा वो तीनों में क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप इसको 1 लिख लो, या आप इसको 2 2 2 लिख लो, 50 50 50 लिख लो, कुछ भी लिख लो, पर तीनों को आप एक ही वैल्यू दोगे, यही क्या है, इक्वल है। या 10 लाख 10 लाख 10 लाख लिख लो, इक्वल है, राइट। तो हम इक्वल शेयर जब भी हमको करना होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, 1:1:1, जितने पार्टनर होंगे उतना। तो यहाँ पर 3 पार्टनर है तो टोटल कितना हो गया 3, और यदि 10 पार्टनर होते तो यहाँ टोटल हो जाता 10, और सभी का शेयर क्या होता, जैसे यहाँ पर वरुण का शेयर कितना है 1/3, और सॉरी अरुण का शेयर 1/3, वरुण का भी 1/3, और तरुण का भी 1/3 क्या होगा, शेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इनका शेयर रहेगा। आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना बताया, 1,20,000, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को शेयर करना हो तो ये तो अब आप सीख गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, ये हो गया 4 टाइम। तो
वरुण का कितना आ गया 40,000। इसी तरह से सॉरी वरुण का भी और तरुण का भी 40,000 होगा। अब ध्यान देना यहाँ पर बहुत काम की बात, जब आपको इस तरह से इक्वल पार्ट शेयर करना होता है तो बच्चा क्या करता है, तीनों का बता देता है, तीनों का कैलकुलेशन करता है। और मैं वो स्मार्टनेस की बात कर रहा हूँ। आप तीनों का मत बताइए, आप बस लिख दिए कि इसी तरह से वरुण और तरुण का भी 40 होगा क्योंकि इक्वल है, जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बेटा। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट है 6th वाला इलस्ट्रेशन देखें। और इसमें आपसे कहा गया है कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। ठीक है, ए बी सी, और ए बी सी का यहाँ पर रेशो दिया गया है। जरा देखिए क्या दिया गया है। सर ए, बी और सी 3 पार्टनर है और कहा गया है ए का रेशो है 3/6, बी का है 2/6 और सी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और कहा है कि आप बताइए सी का शेयर कितना होगा। मतलब ये अमाउंट में नहीं पूछ रहे बेटा, ये आपसे यहाँ पर रेशो में पूछ रहे हैं कि सी का रेशो कितना है ना। कैसे निकालेंगे? मेरे ख्याल से सीबीएसई के स्टूडेंट्स और एमपी बोर्ड के स्टूडेंट काफी शार्प माइंड है, वो बता देंगे। बट बेटा हो सकता है किसी को ना आए, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से। ठीक है, जरा देखिए टोटल कितने शेयर हैं 6। इसको देख के ये तो आपको समझ में आ गया टोटल कितने शेयर हैं 6। तो 6 में से 3 टोटल कितने 6, 6 में से 3 किसको दे दिए ए को, राइट, 2 किसको दे दिए बी को, तो बचा कितना बेटा 1। तो सी का शेयर क्या हो गया 1/6। हाँ या ना? अरे सर हमने तो इसको मैथ्स में कुछ ऐसे देखा था। कैसे सर? उसमें है ना ऐसा करते हैं कि लेट्स टेक टोटल 1, फिर 1 - 3/6 प्लस 2/6 और ऐसा फिर बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आता था ये। इसलिए तो बोल रहा हूँ स्मार्ट मत फंसो इसमें, है ना। ये कैलकुलेशन में नहीं फंसना है हमको। हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है कि हम मैथ्स करके बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। हमको सिर्फ बताना है कि ये कैसे आया, खत्म। ठीक, और भी चीजें और भी आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान दें 7th वाला, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। सर फिर तो ये तो हो गया। हाँ तो हो गया, इसमें अब क्या बचा? ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट 7th इलस्ट्रेशन को आप देखिए और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर कहा गया है कि पी क्यू आर, सर थोड़ा सा इसको लार्ज कर दीजिए। ये ले बेटा, इसको लार्ज कर दिया, पहले बोल देते तो मैं इसको लार्ज कर देता। हाँ, पी क्यू आर क्या है, 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं ये किसमें, कैपिटल रेशो में। सर ये क्या होता है, बिल्कुल बता देते हैं। देखिए जरा, 3 पार्टनर है पी क्यू आर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लें पी क्यू आर। सर जूम कर दीजिए ना फुल स्क्रीन। बेटा क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, फिर मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दूंगा। तो क्वेश्चन है पी क्यू आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सॉरी कैपिटल रेशो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। क्या लिखा है, शेयरिंग प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो। इसका मतलब हुआ कि ये अपने प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में शेयर करते हैं और यहां पर इनकी कैपिटल दी हुई है 15 लाख, 10 लाख एंड 5 लाख। ओके, और प्रॉफिट है 2,40,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 2,40,000 और आपको बताना है PQR का प्रॉफिट कितना रहेगा, किसको कितना मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इनकी तीनों की कैपिटल कितनी है, क्या बोला है, कैपिटल कितनी है, P की है 15 लाख। मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं। और हाँ बेटा, वीडियो क्वालिटी के लिए भी एक मैसेज है आप लोगों के लिए, पहले आप हम समझ लें फिर आपको मैं, ये 5 लाख। ठीक, ये क्या कहा उसने, उसने कहा कि जो प्रॉफिट है
वो अपने प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसमें नई बात क्या है, कुछ भी तो नहीं है, ये कैपिटल है। ये कैपिटल इन्होंने जितना बिजनेस में पैसा लगाया है उसके उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो सर यहाँ रेशो क्या है, अरे है तो सही, ये है, ये रेशो है। सर इतना बड़ा रेशो, इनको तीनों को ऐड करेंगे तो 30 लाख हो जाएगा। हाँ तो बेटा ये लो, ये 3 से 3, ये 2 से ये 2, ये तो यहाँ पर बचा 15, 10 और 5। आप इसको और छोटा कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करा तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब जरा देखो सर ये तो वही हो गया जो अभी अपन ने PQR करा था। हाँ बेटा ये बिल्कुल वही रेशो हो गया। ठीक है, तो PQR को भी आपको क्या करना है, जैसे अपन ने PQR का निकाला था वैसे आप आगे इसका भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ कैलकुलेशन करके आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि इसको आप अभी P का रेशो इस तरीके से निकालोगे, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। सर आप तो बता रहे हो। हाँ बेटा, कुछ बच्चे रहते हैं जिनके लिए मुझे बताना पड़ता है। 3/6, 3/6 किसका हो गया, P का है ना। ये टोटल कितना है 6, तो 3/6 क्या करोगे, अब सॉल्व कर लोगे ना बेटा, है ना। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, Q का 2/6 और R का कितना हो जाएगा 1/6, इनटू करके फाइनल कर लेना। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और आपके लिए एक मैसेज ये है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा आपको ये कम लग रहा होगा। बेशक हम लोग वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव करने वाले हैं। हमने जिस कैमरे की हमको रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअल में अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लॉकडाउन टाइम चल रहा है, आप जानते हैं, और इसके कारण अभी वो कैमरा कंपनी की तरफ से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि 10-15 दिन बाद आएगा। तो देखते हैं 10-15 दिन बाद, मतलब अभी तो हम कंटिन्यू क्लासेस रखेंगे इसी क्वालिटी के साथ में। इसके बाद में हम बेशक इस क्वालिटी को और इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक, पर 10-15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल क्या देखेंगे तो देख लो, मैं आपको शो कर देता हूँ क्या देखेंगे हम। तो ये रहा, देखिए हम कल देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री और अकाउंट के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो था 5th, और 6th में हम आगे का इसका डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। मैथमेटिकल पार्ट आज हमने कंप्लीट कर दिया, जितना भी आगे क्वेश्चंस में आता है जिस तरीके का वेराइटी हमने आज देख ली है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।